हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। हम लोग CGL 1200 क्वेश्चन के जो सीरीज़ है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 3 साल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं CGL के उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जो मुझे अच्छे लगे, जो क्वेश्चंस सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके, इजी वे टू GK आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नई माताओं में यानी कि जो बच्चे देती हैं, मतलब बच्चा पैदा होता है उस टाइम में स्तनपान। क्वेश्चन क्या है कि वही कि नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने के लिए सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोलेस्ट्रोम। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चा जो होता है, जब पैदा होता है तो उसे कुछ दिन तक बोलता है कि सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। यही कारण है। क्वेश्चन है कि झारखंड में खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? कुरुबा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम इसको 5-6 बार देख चुके हैं। क्वेश्चन है यहाँ से मेन चीज़ है, यहाँ पे देखिए, भारत की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? देख रहे हैं ना, भारत की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। ती पर्वत, माउंट ती कहाँ मिले? तो नागालैंड में माउंट ती। कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी है? तो लाल सिंधी। संविधान, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किया? देखिए, पंचायती राज वर्ड है ना, तो 73वां संशोधन। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया दौरान तैयार किया जाता है? तो जो यूरिया होता है, यूरिया या अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा तैयार होता है। क्या? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। भाजा गुफा, क्वेश्चन है कि भाजा गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही और एक है एलिफेंटा का गुफा, अजंता का गुफा, ये सब वहीं पे है। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ नदी? अच्छा क्वेश्चन है कि व्यथ नदी किसे बोला जाता है? तो झेलम। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1961 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया किस संशोधन के तहत? तो 56वां संशोधन। क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह समाप्त हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था कब? 1934 में। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी? तो जूनागढ़। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? जूनागढ़ में। कौन सा तत्व जो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड मतलब समझ रहे हैं, एलईडी बॉल के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो क्या नहीं है? जर्मेनियम। एलईडी जो होते हैं बॉल में, उसमें आपको गैलियम का कंपाउंड का यूज किया जाता है। गैलियम देख रहे हैं ना, गैलियम ये सब का। तो किसका यूज नहीं किया जाता उसमें? जर्मेनियम का, एलईडी बॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? तो ये क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम। आवेश के बीच में बल के लिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए कौन सा नियम है? तो कूलाम का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र पेटी में स्थित है? क्षुद्र ग्रह पेटी मतलब समझ रहे हैं कि मंगल क्वेश्चन पूछा गया है। मंगल ग्रह और ये जो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह के बीच में एक पेटी है, उसी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी।
इसमें एक बौना ग्रह है, या फिर समझिए तो बड़ा क्षुद्र ग्रह है, इसी को बोलते हैं हम लोग साइरस। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में, क्या, तो अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया, कौन थे ये, कन्हैया लाल दत्त। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उनसे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया, राज्यों के पुनर्गठन से, तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा, राज्य 1956। देखिए राज्य का पुनर्गठन अधिनियम बोले, अधिनियम, देखिए अधिनियम वर्ड लगा है तो 1956, और आयोग रहता राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग रहता तो हम लोग बोलते 1953। आप बात समझ रहे हैं ना, आयोग बोलेगा तो 1953, अधिनियम बोलेगा तो 1956। क्वेश्चन देखिए क्या है, सही कथन चुनना है हमको। तो कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरेबिका कॉफी की एक किस्म है, ये भी सही है, अरेबिका जो है कॉफी की किस्म है। और शुरुआत में मेक्सिको से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में किया गया, जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो शुरू में जो कॉफी की किस्म भारत में लाई गई वह यमन से लाई गई थी, यानी कि खाड़ी देश है यमन, वहीं से लाया गया था। क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई, तो भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उसमें उसकी उम्र थे 23 साल। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था, बाबर का मतलब जो पहला का नाम था, पहले नाम जो था वो जहीरुद्दीन, क्या नाम था, जहीरुद्दीन। उपन्यास Q&A, Q&A के लेखक कौन है, तो विकास स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल है, तो राखीगढ़ी। ये कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। देवमाली, देवमाली है जो है कहाँ का, उड़ीसा का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, देवमाली उड़ीसा का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 जिसे इतना में पारित किया गया के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम इतना में संशोधन किया गया। देखिए यहाँ मेन है क्वेश्चन, यहाँ कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 1991 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 1991 में। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। देखिए बल का परिमाणात्मक या फिर व्यंजक, ये बोलेगा तो गति का दूसरा नियम, सिर्फ परिभाषा बोलेगा तो पहला नियम, और जहाँ व्यंजक या परिमाण ऐसा कुछ बोला तो गति का दूसरा नियम। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था, तो ये जो है ध्रुव जो था वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और यहाँ ऑप्शन में दिया है समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। PIB यानी कि प्रेस ब्यूरो जो भारत का है, भारत का जो PIB है सूचना विभाग जो है, जो कि प्रकाशित करता है किसी भी न्यूज को, तो PIB द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का मूल्य किसमें प्रकाशित किया जाता है। जो PIB द्वारा जो भारत का GDP का मूल्य प्रकाशित किया जाता है तो किस रुपये में, तो भारतीय रुपये में जारी किया जाता है। लेकिन विदेशी व्यापार जो होता है भारत का वह मुख्य रूप से डॉलर में होता है, डॉलर में। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है, ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। क्यों? क्योंकि देखिए ओजोन का अणु सूत्र होता है O3, यानी कि ओजोन का सूत्र में ओजोन का जो एक अणु होता है उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर जीवाणुओं की क्रिया के कारण होता है। जो पसीना से दुर्गंध जो निकलता है वो क्यों निकलता है,
जीवाणुओं के क्रिया के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बोल रहा है, क्वेश्चन का मतलब है कि किस बीमारी का रोकथाम जो है वैक्सीन के मदद से नहीं हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, बेरी। क्यों? क्योंकि बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, समझ रहे हैं आप, इसीलिए इसको वैक्सीन से इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पर्यावरणीय उत्सव जो है घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य विभिन्न स्थलों आदि की सभी लाइटों को 1 घंटे तक बंद करके मनाया जाता है। देखिए, मार्च महीना का जो लास्ट शनिवार होता है, मार्च महीना का लास्ट शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। शाम को 7-8 बजे 1 घंटा के लिए पूरा लाइट वगैरह जो भी है उसको बंद करके, मतलब बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है। कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? कौन सा नृत्य रूप क्या है, यूनेस्को द्वारा प्राप्त है? तो ये क्या हो जाएगा, कलबेलिया। कलबेलिया का जो नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? तो ये कितना हो जाएगा, 97%। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? फूल का एक भाग कौन नहीं है? तो पुष्पवृंत। क्यों? और है कौन कौन सा? तो पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, बाह्यदल, ये सब है, लेकिन पुष्पवृंत जो है पुष्प का भाग नहीं है। किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? ये कौन सा वंश था? तुगलक वंश। और उसमें शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। बक्सा किला या बुक्सा किला है तो आपको मिल जाएगा ये पश्चिम बंगाल में। इसी के नाम पर एक टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, तो ये भी आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। पुस्तक का नाम है सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी बुक के लेखक कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस बीमारी के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? यानी कि खराब स्वच्छता जो देखते हैं ना आसपास का वातावरण, उसके वजह से वो नहीं हो सकता है। तो यह हो जाएगा गठिया। क्यों? क्योंकि गठिया जो है ना, यह शरीर मतलब बढ़ती उम्र के साथ ही जो प्रॉब्लम होता है उसके कारण इसका बीमारी होता है। यानी कि जो जोड़ वगैरह होता है, जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे यूरिक एसिड होता है, वो मतलब ज़्यादा हो जाने के कारण ये बीमारी होता है। तो ये इसका खराब मौसम या खराब जो स्वास्थ्य वातावरण होता है आसपास में, यानी कि गंदगी वगैरह, उसकी वजह से ये बीमारी नहीं होती है। अब बाकी बात अब देखिएगा, हैजा जो है खराब पानी खराब रहा, मतलब दूषित रहा, तो उससे हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी? अच्छा क्वेश्चन है कि दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी किसकी? तो तोमर राजपूत। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थे? कहानी का क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे? तो 15। नासिक, त्र्यंबकेश्वर और भद्राचलम जो है, यानी कि नासिक त्र्यंबकेश्वर उसको बोलता है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? गोदावरी। यहीं से आप इसको नहीं भी देखते तो मार सकते थे, क्योंकि नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पे है। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार क्या है? देखिए, द्विसदनीय संसद, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। जब फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है? जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है? जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है। ये दांतों को सड़न से रोकने के लिए। देखिए, जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट, उसमें फ्लोराइड का समस्थानिक का यूज किया जाता है या फिर फ्लोराइड का यौगिक का यूज किया जाता है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009
संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जो कब लागू हुआ था? 2010 में। पर्वतों के संबंध में कौन सा कथन सही बताना है? सही कथन कौन सा है? तो पर्वत जो है क्या होते हैं? एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं, जिसे श्रेणी कहते हैं। ये सही है। भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। ये भी सही है। तो जो अरावली पर्वत है ना, यह सबसे पुरानी वलित पर्वत है और ये एक अवशिष्ट पर्वत भी है। अवशिष्ट पर्वत भी है और सबसे पुरानी वलित पर्वत भी है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। ये देखिए, किलिमंजारो तो ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका में नहीं है, यह अफ्रीका में है। अफ्रीका में है किलिमंजारो पर्वत। किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को क्या बोला जाता है? नवजात मृत्यु दर। क्वेश्चन है कि मोनोसेक्राइड का उदाहरण है कौन कौन? मोनोसेक्राइड तो क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज और दूसरा ग्लूकोज। ये क्या है? तो मोनोसेक्राइड का उदाहरण क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ये सुक्रोज जो है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, और स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड है। आप समझ रहे हैं ना कैसे छांटेंगे हम लोग? तो ऐसे छांटेंगे। मोनोसेक्राइड कौन सा है? तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज। यह सुक्रोज जो है, सुक्रोज, ये डाइसेक्राइड है, और ये स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड है। लेकिन इनसे कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमन, देखिए रोमन और ग्रीक रोमन के साथ व्यापार करने के लिए बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो ये कौन सा जगह था? तो अरिकमेडू। इसका उपयोग जो है ग्रीक रोमन सभ्यता से व्यापार करने के लिए किया जाता था। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्या है? तो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया। ये बिल्कुल सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये अच्छी बुक है। इसके लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो AS। हाइडेस्पीज का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ? तो यह था सिकंदर और पोरस। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है सेंट्रल बैंक को। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डैश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? केरल में। पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरियों के कुछ हिस्से में जंग का कारण बन सकता है? ये कौन सा हो जाएगा? सल्फर। भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है, और भारतीय संविधान में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324 में। कौन सा निष्फल भूमि या वेटलैंड्स का एक मुख्य कारण है? वेटलैंड्स का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन। वहाँ से उर्वरता ही खत्म हो जाती है मिट्टी का, अपरदन के कारण। रज्जुकी यानी कि कॉर्डेट्स के बारे में, कॉर्डेट्स जो जीव होते हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पृष्ठ रज्जु यानी कि जो हमारे शरीर के पीछे जो रीढ़ देखते हैं वो उसमें इसका एक विशिष्ट गुण है जिसे बोलते हैं कॉर्डेट्स या रज्जुकी। इसमें जो जीव होते हैं इस वर्ग से संबंधित, उसमें क्या होता है? तो रीढ़ जैसी संरचना होती है जिसे पृष्ठ रज्जु बोलते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये इंपॉर्टेंट है, कभी बहुत बार पूछता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956, ठीक है। के अनुसार बिना वसीयत के मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता है? तो उसका पति का। 2011 की जनगणना के अंतिम
जनसंख्या योग के अनुसार, देखिए कैसे क्वेश्चन फंसाता है, सिर्फ यहाँ देखिए एकदम यहाँ डायरेक्ट बोल देता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, झूठ का इतना बड़ा लैंग्वेज लेंदी करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, तो भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं, देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 74.05%। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्यवाही योजना बनाने के लिए कहाँ पे मीटिंग किया था, तो इलाहाबाद में। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या बोला जाता है, जो हम लोग देखते हैं जो नली वगैरह का जो पानी होता है या जो अपशिष्ट जल होता है उसका उपचार की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग सीवेज। बड़े बड़े शहर में आप आराम से इसको देख लीजिएगा कैसे सीवेज सिस्टम कनेक्टेड रहता है। मूसी नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की। एक क्वेश्चन और आता है मूसी से कि हैदराबाद का जो शहर है, हैदराबाद जो है ये किस नदी के किनारे है, तो ये भी मूसी नदी के किनारे। और मूसी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की। CH3CH2OH ये किस यौगिक का नाम है, ये कौन सा यौगिक है, तो एथेनॉल। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष कब फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा किया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में क्या किया कि फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन यही है कि द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है, तो श्री अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था कौन सा, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो था वो प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। कौन श्वेत पर्वत यानी कि व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, किसे, तो व्हाइट माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है धौलागिरी पर्वत को। धौलागिरी जो है धौलागिरी जो पर्वत है ये नेपाल में है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत यानी कि मौलिक कर्तव्य में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, कब, तो 86वां संशोधन 2002 में। देखिए पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे और बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में, कब, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया किसने, तो पृथ्वीराज चौहान ने। रामसर कन्वेंशन के दौरान यानी कि क्वेश्चन मेन है यहाँ से कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि को वेटलैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। रिंग ऑफ फायर जो है किस महासागर से संबंध करेंगे, तो प्रशांत महासागर से। देखिए प्रशांत महासागर में एक स्पेशल एरिया है, वहाँ मतलब ज्वालामुखी, विशेष रूप से ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी क्षेत्र है वो, तो उसी को नाम दिया गया है रिंग ऑफ फायर। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो कि कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति है, जो आमतौर पर राज कवि द्वारा लिखित होती है। प्रशस्ति मतलब समझ रहे हैं ना कि कहीं पे उसका वर्णन किया जाता है जो कि कविता या गद्य के रूप में होती है। देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ से है कि इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को किसने लिखा, तो कौन थे, हरिसेन। समुद्रगुप्त के मंत्री थे हरिसेन, उन्होंने ही इलाहाबाद का समुद्रगुप्त का प्रशस्ति का रचना किया था, करवाया था। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस
के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं उसके विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेंडलीव। क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र मामला। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? 1925 में। कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? एक अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम डैश स्थिरीकरण सवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम % भाग जो है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सवालों के द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के, यहाँ से क्वेश्चन है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा। विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा। कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? तो 265। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है? सपना के वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है ओनिरोलॉजी। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है क्या कहलाता है? प्रवाह चैनल। माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का परिकिरणन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होती है? देखिए यहाँ प्रकाश का परिकिरणन वर्ड है ना, तो इसका खोज कौन किया था? सीवी रमन ने, इसलिए आंसर हो जाएगा रमन प्रभाव। भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया? 1963 में। केरल में एक जगह का नाम है थुम्बा, वहीं से यहाँ से रॉकेट छोड़ा गया था 1963 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? संविधान में संशोधन वर्ड जहां दिखे तो अनुच्छेद 368। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज आइडिया। मेन क्वेश्चन यहाँ से है कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया जो बुक है ये इसके लेखक कौन है? तो शशि थरूर। कौन सी गैस जो है प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? फॉस्फीन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? तो मणिपुर। ये जो है मणिपुर में है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना यानी कि टॉप्स लागू की गई या बनाई गई? तो 2014 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। टेरेस खेती यानी कि समोच्च खेती या जो होती है समोच्च खेती या होता क्या कि पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है थोड़ा जो आरी या मेखला एक तरफ से बोलते हैं, यानी कि आप समझिए कि टेरेस खेती जो है वो होती है पहाड़ी ढलान पे। तो कहाँ होता है? तो पर्वत पे। आप गूगल कर लीजिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि टेरेस खेती लिखिएगा ना, आपको पता चलेगा कि टेरेस खेती का जो यूज है वो मृदा अपरदन को रोकने के लिए विशेष रूप से किया जाता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में होता है। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव गाहड़वाल राजवंश के पहले 3 शासक थे। कहने का मतलब है कि यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव जो हैं किस वंश के शासक थे? तो गाहड़वाल वंश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? किस? तो ये क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और पहले स्थान पर कौन है? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। पोलियो का टीका
किसने विकसित किया था? तो जॉन साल्क। चिंकारा, देखिए क्वेश्चन है कि चिंकारा जो है एक संगीत वाद्य यंत्र है। चिंकारा ये किस मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तार उसमें लगा हुआ है, तारिये। तो चिंकारा जो वाद्य यंत्र है इसका संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में, कब? तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन, वहाँ पे भाग लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में के दौरान गयासुद्दीन तुगलक जो है कहाँ का गवर्नर था? तो पंजाब का। मार्स गैस का दूसरा नाम, मार्स गैस को मीथेन भी बोला जाता है। डैश इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आईज ऑफ ए पर्सन। आँख के अंदर जो प्रेशर का मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? टोनोमीटर। तो रिगार की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस में बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या किस में है? तो बिहार। निम्न ऑप्शन में से ऐसे बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा स्थान बिहार का है, लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नहीं है इसलिए बिहार हो गया आंसर। भारत में स्किल इंडिया मिशन बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्किल इंडिया मिशन को कब लागू किया गया? तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। इन द टर्म्स ऑफ एसआई प्रेफिक्स, कहने का मतलब है कि 10⁻⁻15 को क्या बोला जाता है? तो फेमटो। पुस्तक का नाम है एक सी ऑफ पॉपीज। सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। क्वेश्चन है कि डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है, मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादप के साथ अपने संबंधों पर निर्भर है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रवाल। किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो ये हो जाएगा 7, जैसे हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं ना, वही। कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो क्या हो जाएगा? हजारीबाग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? किसने? बोल रहा है क्वेश्चन कि किसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो ये कौन था? धर्मपाल। फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि एक ही पदार्थ के दो परमाणुओं यानी एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल। देखिए एक ही प्रकार सेम सब्सटेंस है ना, तो इसको बोल देंगे ससंजक बल या इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया? प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन ग्रीस में किया गया था और कब हुआ था? तो 1896 में। ग्रीस में एक शहर है एथेंस। दिसंबर 20 के दौरान संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र की में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 6। अब 6 कौन कौन सी है? तो सबसे पहले है अंग्रेजी, फिर है फ्रेंच, फिर है रसियन, फिर है अरबी, फिर है चाइनीज़, एक लास्ट में बच गया कौन? स्पेनिश। कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन है? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी।
ऐसी अर्थव्यवस्था को डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र भी हों, यानी कि निजी क्षेत्र भी हों और सरकार दोनों शामिल होते हैं, ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो एम्पियर। देखिए आई बराबर क्या होता है? क्यू बटे में टी। तो क्यू का हो गया कूलाम और टी का हो गया समय, यानी कि कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर है? आई। आई यानी कि एम्पियर करंट। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए आमिर कोही की स्थापना की? तो ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये था दीवान ए आमिर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। किसके लिए? तो कृषि की देखभाल के लिए। घूमर, घूमर एक नृत्य है, लोक नृत्य है। इसका संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान से। पैगंबर मोहम्मद ने कब इस्लाम धर्म की स्थापना की? तो 7वीं शताब्दी में। किसे क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु किसे बोला जाता है? तो मैग्नीशियम को। यानी कि देखिए ग्रुप दूसरा, यानी कि दूसरे समूह में जो भी होते हैं, हो गया जो भी है, मतलब कि कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी होता है, दूसरे समूह के जो तत्व होते हैं दूसरे समूह के, उसे बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। और पहले समूह के जो तत्व होते हैं यानी कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, उसको बोलते हैं सिर्फ अल्कली मेटल। पहले समूह वाले जो तत्व हैं उसे बोला जाता है क्षारीय धातु और दूसरे समूह वाले तत्व को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। तो मैग्नीशियम दूसरे समूह में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर? बोला जाता है कि कौन जो है पारंपरिक जो जल का भंडारण स्रोत होता है, जैसे कि एक तरफ से क्या है, तालाब होता है ना, तालाब में पानी को स्टोर किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि पारंपरिक तरीका कौन सा इसमें नहीं है। तो कौन कौन सा है? टंका, जोहाड़, कुंड। कुंड यानी कि तालाब, ये सब क्या है? पानी को संग्रह करने का एक पारंपरिक तरीका है। तो हरियाली नहीं है इसमें। एथिकल रीजन, बुक का नाम है एथिकल रिलीजन। इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो भारत कोकिला की उपाधि किसे दी गई थी? सरोजिनी नायडू को। कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात। रुपये का प्रतीक जैसे कि 2010 में भारत में पेश किया गया था, वह देवनागरी अक्षर रॉ और रोमन अक्षर आर का एक सम्मेलन है जो बिना स्टेम के है। तो ये जो हमारा ऐसे देखते हैं हम लोग, क्या ऐसे ऐसे रुपये का प्रतीक है ना, ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये है, देखिए आप अच्छा से समझते हैं कि 2010 में भारत सरकार ने रुपये का प्रतीक लागू किया, यानी कि उसको स्वीकार किया। ठीक है, तो वो जो रुपये का जो प्रतीक है, ऐसे करके हम लोग देखते हैं, ऐसे करके, तो वो जो है यह देवनागरी अक्षर रॉ और रोमन अक्षर आर का एक सम्मेलन के रूप में बनाया गया इसको। और एक भी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इस प्रतीक को किसने बनाया था? तो एक उदय कुमार के नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 52वां संशोधन। अब कब? तो 1985 में 52वां संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 1579 में किसने महजरनामा जारी किया था? महजरनामा किसने जारी किया? तो अकबर ने। ओडिशा की सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है कौन? तो डालखाई। यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। निम्न से कौन सा पाचन विकार यहाँ वर्णित है? तो पीलिया। देखिए पीलिया के कारण जो है यकृत प्रभावित होता है
और शरीर पीला होने लगता है। क्वेश्चन है कि खनवा का युद्ध, खनवा का युद्ध जो है ये 1527 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। कौन सा गोंडवाना लैंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका। जो और कौन कौन सा है? तो भारत हो गया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। तो वही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 4। निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे पदार्थ का क्या बोला जाता है? तो प्रज्वलन तापमान। भारतीय विद्रोह जो था 1857 में, उसका शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ और यह समाप्त कब हुआ? तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी एक क्या था? सातवाहन शासक था, सातवाहन। कौन लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम यानी कि अस्थायी अध्यक्ष, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। वे 2 चर कौन से हैं जिसका संबंध पर्यावरण कुजनेट वर्क के द्वारा दिया जाता है? तो देखिए कुजनेट वर्क इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कुजनेट वर्क इसके द्वारा क्या संबंध है? इसका संबंध तो पर्यावरण अवनति और प्रति व्यक्ति आय। कहने का मतलब इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पर्यावरण का विनाश होते जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुजरात में है? गुजरात में कौन सा है? तो रानी की वाव। हुमायूं का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, ये सब दिल्ली में है और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संग्रहित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया है? तो इसको बोलते हैं आसवन विधि, आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लाइटलेस बर्ड। कहने का मतलब है कि कौन सा पक्षी नहीं उड़ पाता है? तो ये क्या हो जाएगा? कीवी। ये जो है पक्षी ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, कीवी। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन का मतलब समझिए कि राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नज़दीक है? पुष्कर मेला देखिए राजस्थान के अजमेर में लगता है। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान था? तो ये कौन सा था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले इसी ने पढ़ा था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, समझ रहे हैं आप क्वेश्चन क्या है? कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध। कौन सा कथन सही है? तो किसी विशेष तत्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। देखिए कहने का मतलब यही है कि तरंग में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। देखिए ऐसे, ये जो यहाँ से लेकर ये दो बिंदु है ना, 2 सिरिंग हो गए, इसके बीच का जो दूरी है इसी को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। एक पुस्तक है द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? रजिया सुल्तान के बारे में किसने बताया? तो मिनहाज ए सिराज।
किसने तबाकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी? तबाकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं आवर्त। जो 36 पंक्ति होती हैं, कितने? 7, ऐसे ऐसे करके जो भी होती है उसे आवर्त बोलते हैं। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है? जो अनाईमुडी चोटी है, अनाईमुडी, ये केरल में स्थित है। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है Mg। कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? प्लेग। महिला भक्त अंडाल, नाम है उनका अंडाल, भारत के किस भाग से संबंधित थी? तो दक्षिणी भाग। देखिए, दक्षिण में 2 प्रकार के भक्ति आंदोलन हुए, एक था अलवार और दूसरा था नयनार। जो अलवार थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे और नयनार जो थे वो शिव भगवान के भक्त थे। तो ये जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि महिला भक्त अंडाल का संबंध किस भाग से था? तो दक्षिणी भाग में। लेकिन ये किसके उपासक थे? तो अलवार संत थे। भारत में कृषि लागत के संबंध में एमएसपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे? बोध गया में। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? भारत का मध्याह्न मानक रेखा कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्व। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी, ये इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है और यह भारत का मानक समय रेखा है। कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है तन्वी शाह। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कामत। नेपाल में कौन कौन सी है? तो मकालू है, माउंट एवरेस्ट है और अन्नपूर्णा, और एक है धौलागिरी, ये भी नेपाल में है। कामत जो है ये उत्तराखंड में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। मकड़ी के जाल किसके बने होते हैं? तो रेशा यानी कि सिल्क के बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर हैं। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ है? तो जय हिंद सेतु कहाँ पे है? कलकत्ता में। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स बुक है, का नाम है वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। इसके लेखक कौन है? तो अरुंधति राय। कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था 1930 में। कनाडा के किस शहर में? तो एक शहर है हैमिल्टन, वहीं पे हुआ था पहला। अगला है परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन जो है यह मतलब इसमें एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो एक ही परमाणु होते हैं। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, उत्कृष्ट गैस यानी कि 18वां ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो सभी एक परमाणु होते हैं। आर्गन हो गया, हीलियम, नियॉन, जो भी है सब एक परमाणु होते हैं। क्वेश्चन है कि अमृत योजना जो है कब लागू की गई? 2015 में। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ आता है? कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में। किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की? तरन तारण साहिब की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। और ये कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर जो है वहाँ पे, उसी के परिसर में स्थित है। पाणिनि ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो पाणिनि जो है ये थे अष्टाध्यायी के लेखक। निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1960 में। पौधों में जल संबंधी ऊतक है, ये क्या हो जाएगा? जाइलम। जाइलम को हिंदी में दारू बोला जाता है। तो जाइलम जो है, जाइलम और फ्लोएम देख लेना। अच्छा, ओह सॉरी,
सिर्फ संवहनी ऊतक रहता तो जाइलम और फ्लोएम होता, लेकिन जल लगा दिया है तो जल का संवहन कौन करता है पौधों में, तो जाइलम। किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो 56वां संशोधन। निम्न में कौन संथाल विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू मांझी, सिद्धू कान्हू, ये सब संथाल विद्रोह के नेता थे। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? ये कब हुआ था? 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? हाउस ऑफ कॉमन्स जो थे उसमें सीट जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेजन जो है क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? दिल्ली जो है किस राज्य के साथ सीमा साझा करती है? तो हरियाणा। सोन भंडार गुफाएं कहाँ है? तो बिहार में। क्वेश्चन है साओ जो आओ उत्सव कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा। काठियावाड़ जो क्षेत्र है ये गुजरात से संबंधित है। एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? फ्यूज ये ओवरलोडिंग से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। अवार्ड ऑफ लव पुस्तक है एक, अवार्ड ऑफ लव, इसके लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी। किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था किसने? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो भारत को चीन से जोड़ता है नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है बेरियम के कारण। सबसे लंबा पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्रम पक्षी कौन सा है? तो ये कौन है? अल्बाट्रोस। इसका पंख फैलाव जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी यानी कि खंभात खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी खंभात खाड़ी में गिरती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ताप्ती नदी। ग्लाइकोजेन नामक पेप्टाइड हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा। कालाजार जो रोग है ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लिस्मानिया। आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कौन आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? कौन थे? ललित मोदी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ से देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान का जो अनुच्छेद 371 का एच है, अनुच्छेद 371 का एच किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से। और वहीं बोलेगा 371 का एफ है सिक्किम से संबंधित, और 371 का एच किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? तो मौर्य साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी राजगोपालचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया था? तो ये था तमिलनाडु के मद्रास में।
निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? भारतीय बोल रहा है क्वेश्चन का मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का जो प्रस्ताव है एक ब्रिटिश संसद में कब पास हुआ? तो 1947 में। किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु उपयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। माल्थीसियन सिद्धांत के अनुसार क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है? तो जनसंख्या। देखिए आप सिंपली याद रखिए कि माल्थीसियन सिद्धांत जो इसका संबंध है जनसंख्या नीति से। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर विलक्कु त्योहार है? इसका आयोजन किया जाता है केरल में। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल 389 थी, जिसमें से 93 सदस्य क्या थे? रियासतों के प्रतिनिधि थे। जब हम एक प्याज काटते हैं तो उसमें से एक गंध उत्सर्जित होती है जो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके कारण निम्न में से कौन सा यौगिक ताजी कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है? कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक साथ में लिखा हुआ या रहता है सल्फोनिक एसिड, यानी कि सल्फर का यौगिक के कारण। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने। तो देखिए आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं आज के सेशन को। तो आपको जो भी कुछ कहना हो, शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट में करें और ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। साथ ही आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।